हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडी लॉ क्लासेस में। देखो, आज मैं आपको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का इंट्रोडक्शन बताने वाली हूँ कि जब आप जुवेनाइल जस्टिस एक्ट सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं तो कौन कौन सी चीजें हैं जो कि आपको लिखनी है, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एज अ इंट्रोडक्शन पढ़नी चाहिए। तो सारी डिटेल्स विद चैप्टर, जो कि इसमें 10 चैप्टर पढ़ते हैं, सारी डिटेल मैं आपको बताने वाली हूँ। प्लस साथ ही साथ यहाँ पे ये जो इंट्रोडक्शन का लेक्चर आपको मिल रहा है, इसके आगे आने वाले लेक्चर जो है वो आपको 399 की मेंबरशिप में मिलेंगे। 399 की मेंबरशिप है वो अपनी यूट्यूब की मेंबरशिप है, जो कि मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी। अभी फिलहाल के लिए आप इंट्रोडक्शन पे फोकस कीजिए कि जब भी कोई सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उस सब्जेक्ट को हमें कैसे और कब पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, इंट्रोडक्शन में हमें कौन कौन सी चीजें देखनी चाहिए। तो क्लास में एंड तक बने रहिएगा ताकि जेजे एक्ट में जो इंट्रोडक्शन है वो आपको क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, हमारा क्वेश्चन है कि जेजे एक्ट क्यों बनाया गया। सबसे पहला हमारा ये क्वेश्चन है कि जब भी कोई एक्ट आप पढ़ रहे हो ना, चाहे कोई भी एक्ट है, मैं सिर्फ जेजे एक्ट की बात नहीं कर रही, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पढ़ रहे हो, पोक्सो पढ़ रहे हो, बीएनएस पढ़ रहे हो, बीएनएसएस पढ़ रहे हो, एक्चुअल में आप ये समझो कि हमें वो एक्ट लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी, क्यों उस एक्ट को हम एग्जिस्टेंस में लेकर आए हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है। देखो क्या हुआ, जेजे एक्ट, पहले सबसे पहले इस जेजे जुवेनाइल के लिए जस्टिस। अब ये जुवेनाइल का मतलब होता है किशोर। इस किशोर के लिए हमें क्या करना है, जस्टिस लेना है। तो इस एक्ट की जरूरत हमें क्यों पड़ी, जब निर्भया केस हुआ 2012 का, तब देश भर में ये चर्चा चली कि जो 16 से 18 साल के बच्चे हैं उनके साथ किए जाने वाले गंभीर ऑफेंसेस या उनके द्वारा किए जाने वाले गंभीर ऑफेंसेस की जिम्मेदारी कौन लेगा, उनको किस तरीके से जस्टिस मिलेगा। क्या हम 16 से 18 साल के बच्चों को भी हम जेल में भेजें, क्या उनको भी ऐसे हीनियस कैदियों के साथ रखें जिन्होंने ऑलरेडी इतने गंभीर अपराध कर रखे हैं। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जेजे एक्ट को हम एग्जिस्टेंस में लेके आए थे। ये जेजे एक्ट जो है बाल अपराधी, मतलब चिल्ड्रन इन कंफ्लिक्ट विद लॉ, ऐसा बच्चा जो 16 से 18 साल से कम का है और उसने अपराध किया है और उसके संरक्षण की हमें जरूरत है। तो फिर इस एक्ट को हम लेकर आए कि अगर हम 16 से 18 साल के बच्चे को ऐसे बड़े बड़े अपराधियों के साथ रखेंगे तो उनकी मेंटेलिटी भी वैसी बन जाएगी। इसलिए हमें उन बच्चों को जिन्होंने ऐसी कम उम्र में अपराध किया है उनको हमें रिहैबिलिटेट करना है, उनकी हमें पुनर्वास करनी है, उनको हमें समाज में फिर से मिलाना है ताकि जो उन्होंने अपराध गलती में किया है उसका वो प्रायश्चित कर सके। इसलिए जेजे एक्ट कहता है कि आप बच्चों को जेल नहीं भेजोगे, उनके लिए अलग से ऑब्जर्वेशन होम बने हुए हैं, उनके लिए अलग से प्रोटेक्शन होम बने हुए हैं, उनके लिए अलग से फोस्टर केयर बने हुए हैं। तो आपको उन्हें वहीं पर रखना है। अब देखो, बात करते हैं कि जब इंडिया में जो बच्चों से रिलेटेड है जितनी भी समस्याएं हैं वो बढ़ रही है, जैसे बाल अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है, जुवेनाइल क्राइम्स बढ़ रहे हैं, बच्चों की ट्रैफिकिंग हो रही है, उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, शोषण हो रहा है, उनसे मजदूरी कराई जा रही है, अनाथ और अभित्यक्त बालकों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है, अपराध करने के लिए बच्चों को अलग से उपचार की जरूरत लगी और उनको जेल भेजने पर रोक लगाई जाए। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को एग्जिस्टेंस में लाए थे। अब देखो, जेजे एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है कि हम जेजे एक्ट को, हमें ये तो समझ आ गया कि हम जेजे एक्ट को क्यों लेकर आए हैं, क्योंकि बच्चों से रिलेटेड ऑफेंस बढ़ रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन उनका ज्यादा हो रहा है, उनकी ट्रैफिकिंग ज्यादा हो रही है, उनका दुर्व्यापार ज्यादा हो रहा है, इसलिए हम जेजे एक्ट को लेकर आए। लेकिन मेन ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है जेजे एक्ट को लाना, ताकि बच्चों की जो ऐसे 16 से 18 साल के बीच के हैं जो ऐसे ऑफेंस कर रहे हैं, जिनके साथ ऑफेंस हो रहे हैं, उनको एक्स्ट्रा केयर देने की, प्रोटेक्शन देने की, उनका डेवलपमेंट करने की और उनको रिहैबिलिटेट करने की, ताकि उनका पुनर्वास किया जाए और उनको हम फिर से समाज में मिला सके। प्लस अपराध करने वाले बच्चों की, जो चिल्ड्रन इन कंफ्लिक्ट विद लॉ है, का सुधार और पुनर्वास करना, अनाथ और अभित्यक्त और असहाय बच्चों की देखभाल करना, अडॉप्शन का जो प्रोसीजर है उसको मॉडर्न किया,
प्लस चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की स्थापना हुई। तो मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि बच्चों से रिलेटेड जब जब अपराध होते हैं तो हम पहली बात उन्हें ना तो जेल भेजेंगे, दूसरी बात हम ना तो उन्हें नॉर्मल कोर्ट में भेजेंगे, तीसरी बात अगर हम उन्हें नॉर्मल कोर्ट में नहीं भेज रहे हैं तो हम उनकी वेलफेयर कमेटी बनाएंगे, हम उनके लिए बोर्ड बनाएंगे जहां पे उनका फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो, जहां पे उनको किसी भी प्रकार का कोई डर ना लगे और उनसे जो भी रिलेटेड ऑफेंस हुए हैं वो सारी बातें हमें क्लियर पता चल सके। तो मेन ऑब्जेक्ट था ये जुवेनाइल जस्टिस को लाने का। अब देखो बात करते हैं कि जेजे एक्ट में एक्चुअल में चाइल्ड किसे माना गया है, किसे हम बालक कहते हैं। देखो बालक की डेफिनेशन जो है वो हम बीएनएस में भी पढ़ते हैं, हम पॉक्सो में भी पढ़ते हैं, प्लस यहाँ पे हम जेजे एक्ट में भी पढ़ते हैं। तो हर जगह एक्चुअल में अगर हम बालक का मतलब निकालें तो बालक का मतलब है जो 18 साल से कम का है या जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। हर जगह बालक का मेन कंसेप्ट वही है, लेकिन हर जगह थोड़ी सी लैंग्वेज को घुमा फिरा के बताया है। अब देखो जेजे एक्ट में हमने चाइल्ड किसे माना है, जो 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति है उसे हम चाइल्ड कहते हैं। जेजे एक्ट में दो प्रकार के बच्चों की बात की गई है, ऐसा बालक जिसे केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत है और ऐसा बालक जो कन्फ्लिक्ट इन विद लॉ है, जिसने अपराध किया है। तो इन दो तरीकों का हम यहाँ पे चाइल्ड की बात की गई है। अब जेजे एक्ट की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या फीचर्स है जो कि हम यहाँ पे जेजे एक्ट को पढ़ रहे हैं। तो जेजे एक्ट क्यों आया, जेजे एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, जेजे एक्ट में कौन से बच्चे की बात की गई है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। प्लस देखो यहाँ पे जितना भी मैटर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि मैडम इनकी हमें पीडीएफ चाहिए, ये जो आप पढ़ा रहे हो इनके हमें नोट्स चाहिए। तो जो भी क्लासेस मैं यहाँ पे करा रही हूँ उनकी पीडीएफ जो है वो आपको एमडी लॉ क्लासेस की यूट्यूब जो मेंबरशिप है 399 की, इस 399 मेंबरशिप का जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर डेली की डेली क्लासेस की पीडीएफ आती है। नॉट ओनली ये जो क्लास में करवा रही हूँ सिर्फ उसकी नहीं, इसके अलावा इस 399 मेंबरशिप में जो पॉक्सो हमारा कंप्लीट हो चुका है उसकी पीडीएफ वहां पर हो चुकी है, डीवी हमारा चल रहा है वहां पे पीडीएफ आ रही है, बीएनएस हमारा वहां पे चल रहा है उसकी पीडीएफ आ रही है, प्लस सीपीसी चल रहा है उसकी पीडीएफ आ रही है। तो 399 की मेंबरशिप में आप जो जो क्लासेस हमारी चल रही है उनके सारे नोट्स आप वहां पर ले सकते हैं। साथ ही साथ इसी 399 मेंबरशिप में ये पर मंथ 399 है, जिसमें हम 20 प्लस जुडिशरी के सब्जेक्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा पॉक्सो खत्म हो चुका है, डीवी चल रहा है, बीएनएस चल रहा है, सीपीसी चल रहा है और आगे आने वाले डेज में आगे 20 सब्जेक्ट्स भी होंगे। ये 20 सब्जेक्ट्स कौन से हैं, आप एक एमडी लॉ क्लासेस का शॉर्ट्स देख लीजिएगा जो इस 399 मेंबरशिप की डिटेल्स के बारे में है। अब इस क्लास में जहां पे सब्सक्राइब करते हो वहां पे ज्वाइन का ऑप्शन लिखा होता है, क्लिक करके और इस मेंबरशिप को ज्वाइन करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओ ताकि जितनी भी आगे आने वाली क्लासेस है उसका लिंक आपके पास आ जाए। अब देखो बात करते हैं कि जेजे एक्ट की मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है। देखो जुवेनाइल कोर्ट की जगह हमने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की स्थापना की, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की स्थापना की, अडॉप्शन के प्रोसीजर को मॉडर्न किया, बच्चे को पुलिस कस्टडी में नहीं रखा, बच्चे को हमने जेल नहीं भेजा और 16 से 18 साल के बच्चों के साथ जो गंभीर अपराध हुए हैं उनके लिए एक चाइल्ड फ्रेंडली जो है ट्रायल स्टार्ट हुई। प्लस बच्चों की हमने रिहेबिलिटेशन को ध्यान रखा, उनको फोस्टर केयर दी, हमने उनकी स्पॉन्सरशिप की, चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर को हम यहाँ पर लाए हैं। तो इतनी सारी चीजों को हम जेजे एक्ट में ऐड किए जो कि हमारे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के फीचर्स हैं। अब बात करते हैं जेजे एक्ट के चैप्टर्स की। देखो जब भी आप सब्जेक्ट कोई पढ़ रहे हो तो इंट्रोडक्शन में कुछ एक्स्ट्रा चीजें कि डिटेल्स, ऑब्जेक्ट क्यों हम लेकर आए, क्या विशेषताएं हैं, क्या फीचर्स है, ये हमें पढ़नी होती है। प्लस सेकंड हमारा स्टेप होता है चैप्टर्स को लर्न करना। चैप्टर्स लर्न करना मस्ट है हमारे लिए। अगर एलएलबी का एग्जाम दे रहे हो तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप जुडिशरी, एपीओ, एडीपीओ जहां भी आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की लॉ फील्ड में प्रिपरेशन कर रहे हो और आपका जेजे सब्जेक्ट आ रहा है तो फिर आपको चैप्टर्स को रीड करना ही करना है। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा कहता है प्रीलिमिनरी।
दो ही सेक्शन है 1 एंड 2। चैप्टर 2 कहते हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन चिल्ड्रन, जो बच्चे की जिसे देख रेख और संरक्षण की जरूरत है उसके बारे में जनरल प्रिंसिपल साधारण उपवाद बताए हैं, साधारण स्पष्टीकरण बताए हैं सेक्शन नंबर 3 में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन 3। चैप्टर 3 कहते हैं जे बोर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट है, 4 to 9 हम पढ़ेंगे। चैप्टर 4 कहते हैं प्रोसीजर इन रिलेशन टू चिल्ड्रन इन कंफ्लिक्ट विथ लॉ, 10 to लेके 26 तक हम पढ़ेंगे। चैप्टर 5 कहता है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी CWC 27 से 30, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। देखो ये इंट्रोडक्शन का लेक्चर जो यहाँ पे आपको मिल रहा है, आगे जे एक्ट को हम डिटेल से उसी 399 की मेंबरशिप पे पढ़ने वाले हैं, तो मेंबरशिप ज्वाइन करो ताकि आगे आने वाली क्लासेस को आप देख सको। अब देखो चैप्टर 6 कहता है चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, 31 से 38। चैप्टर 7 कहता है रिहेबिलिटेशन एंड सोशल रीइंटीग्रेशन, 39 से 55। चैप्टर 8 अडॉप्शन, दत्तक की प्रक्रिया, 56 से लेके 73। चैप्टर 9 कहता है अदर ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, 74 से 89। और लास्ट चैप्टर हमारा है मिसलेनियस, प्रकीर्ण, जो बचा कुचा है वो आप मिसलेनियस में डाल दो, 90 से लेके 112। तो ये हम जे एक्ट में 10 चैप्टर पढ़ते हैं। 10 के 10 चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक और चीज ध्यान रखो, देखो जब हम जुडिशरी के लिए एपीओ एडीपी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि बेर एक्ट की हर एक लाइन, हर एक सेक्शन हमें पढ़ना है। देखो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं हमें केवल वही चीजें पढ़नी है, स्मार्ट स्टडी करनी है, जितनी चीजें हो सके हमें डायग्रामेटिक तरीके से और शॉर्ट तरीके से समझनी है। एमडी लो क्लासेस यही कोशिश आपके लिए करता है कि हर एक चीज को आपको इजी तरीके से एक्सप्लेन करें। बाकी क्लास अगर हेल्पफुल लगी है तो लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ इस 399 मेंबरशिप को शेयर करो ताकि वो घर बैठ के अपनी क्लासेस को अटेंड कर सके। इसके साथ अगर एमडी लो क्लासेस के आप अदर पेड बैचेस लेना चाहते हैं जिसमें लाइव क्लासेस होती है, साथ के साथ आप मैम से इंटरेक्ट कर सकते हो, उन लाइव क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए, पेड बैच ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक नंबर होगा, उससे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आज के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।